सबसे पहले पीरियड्स स्टार्ट होने की एज क्या होती है? पीरियड स्टार्ट होते हैं अराउंड 10 to 13 ईयर्स पे। अब आपको लग रहा होगा 10 साल पे, यस, 9.5-10 साल के बच्चों को हल्के से पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये पीरियड 8 साल से पहले या 9 साल से पहले आ गया तो हम इसको गलत मानते हैं। 9 साल से पहले पीरियड अगर आता है तो हम कहते हैं ये प्रीकोशियस प्यूबर्टी है, यानी कि टाइम से पहले बच्ची मैच्योर हो रही है। या तो अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर इन जनरल जस्ट विदाउट एनी रीज़न लड़कियों में अक्सर जल्दी प्यूबर्टी आती है। मेल्स में लेट आती है, लड़कों में लेट आती है, लेडीज़ में, गर्ल्स में जनरली प्यूबर्टी जल्दी आती है। ठीक है, तो 9 साल से पहले अगर आ रहा है तो गलत है, तो आपको डॉक्टर के पास आना है। 10, 10.5, 11 साल पे आ रहा है, 12 साल पे आ रहा है, व्हाट टू वरी यार। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैम मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 11 साल की है, उसको पीरियड कैसे आ गया? क्योंकि तो बड़ा कॉमन है, बड़ा नॉर्मल है। तो बच्चों को 9.5, 10 साल, 10.5 साल पे पीरियड अगर आ रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन ये पीरियड रेगुलर नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आपकी बेटी को जब भी पीरियड आएगा वो कम से कम 16, 17, 18 साल की जब तक नहीं हो जाएगी उसका पीरियड रेगुलर नहीं होगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 13, 14 साल तक पीरियड रेगुलर हो जाए, वरना इन बच्चों को पीरियड आता है 6-6 महीने रुकता है, 6-6 महीने नहीं आता, फिर आता है तो 15 दिन नहीं रुकता, 15 दिन तक लगातार ब्लीडिंग, फिर वापस 3-4-6 महीने का गैप हो जाता है। तो क्योंकि इनकी जो साइकिल है, जो पूरी हार्मोन साइकिल है, जो कि ब्रेन से लेके, ब्रेन में भी 2 पार्ट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर ओवरी, फिर यूट्रस, तो बेसिकली ये पूरी साइकिल मैच्योर होने में 4-5 साल लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मीनार्के, यानी कि जब उसको पहली बार पीरियड आया। तो ये एज जो है आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, अगर ये 9 साल के बाद हो रहा है। 10 साल के बाद तो बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल। ठीक है, इरेगुलरिटी मैंने आपको बता दी, शुरू के जो कुछ साल है, 3-4 साल, 5 साल इरेगुलर रहेगा, टाइम से नहीं आएगा, पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। इन बच्चों को पेन क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। शुरू की जो साइकिल्स होती हैं, जो पीरियड्स आ रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही पीरियड आ रहा होता है क्योंकि साइकिल मैच्योर हो रही है, उस समय उनको अंडा नहीं फूट रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए पेन भी बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, पीरियड का पैटर्न नहीं समझ में आता, कभी भी आ जाता है, कभी भी रुक जाता है, बहुत दिन नहीं आएगा और फिर चलता रहेगा। ठीक है, पहला मिथ ये हो गया कि मेरी बेटी को पीरियड इतनी जल्दी कैसे आ गया। दूसरा मिथ ये हो गया, मेरी बेटी को पीरियड रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, रुक रुक के क्यों आ रहा है। समझ गए ये 2 क्वेश्चन। तीसरा मिथ जो कि हमारी कंट्री में बड़ा कॉमन है कि भाई पीरियड्स के समय नहाना चाहिए कि नहीं, पीरियड्स के समय अचार की बोतल टच करनी चाहिए कि नहीं। इस पर मैं कई बार वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। पैडमैन पिक्चर आई थी तब भी मैंने बताया था, लेडीज़ को घर के बाहर सुलाना, लेडीज़ को बिस्तर पे ना सुला के ज़मीन पे सुलाना, किचन में नहीं भेजना, ये सारे मिथ्स हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, पीरियड्स की वजह से कोई अछूत नहीं हो जाता, कोई अनटचेबल नहीं हो जाता। उसको रेस्ट देने के लिए लड़की को, कि भाई उसको पीरियड्स के समय जो पेन होता है उसको रेस्ट मिल जाए, उसको काम ना करना पड़े, ये सारे रीति रिवाज आए थे। तो जो पुराने लोग थे वो इसको समझाने के लिए कि हाँ पीरियड्स के समय लड़की को काम नहीं करना है क्योंकि वो अछूत हो गई है, ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज कि वो चाहते थे कि वो लड़की को रेस्ट मिले। दिस इज़ द ओनली रीज़न। बाकी आप सब कुछ करें, मैं तो लड़कियों को ये भी बोलती हूँ आप एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग सब करना चाहिए, थोड़ा योगा भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, पीरियड्स के समय आपके पेट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, आपके पेट में तो क्रैम्पी मूवमेंट्स आते हैं, आपका पेट थोड़ा ब्लोट हो जाता है क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। तो पूरे टाइम पॉटी जैसा लगना, पूरे टाइम कुछ भी खाने के बाद पेट इतना बड़ा ब्लोट हो जाता है, तो वो दैट इज़ नॉर्मल। तो अगर वो एक्सरसाइज करेगी, थोड़ा हल्का खाना खाएगी तो उसको अच्छा फील होगा, रादर देन कि उसको भर भर के खिला दिया कि हाई ये तो वीक हो जाएगी, मेरी बेटी को पीरियड आ गया, खूब भर भर के खिला दिया, उसके बाद तो बेचारी ना उठ पा रही है ना बैठ पा रही है, वो लेटी हुई है। लेटे रहने से और ज़्यादा पेन होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं हमेशा कि पीरियड में पेन का क्या करें और पीरियड के समय नहाना चाहिए कि नहीं, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, साइकिलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये सारे जो मिथ्स हैं आपके उसको मैं बस्ट करना चाहती हूँ कि बेसिकली बच्ची को बिल्कुल नॉर्मल फील कराएं। येस, बहुत ज़्यादा जंपिंग अम्पिंग ना करें, बहुत ज़्यादा स्टीनोस एक्सरसाइज ना करें क्योंकि स्टेनिंग का डर रहेगा, शायद बॉडी नहीं झेल पाएगी, थोड़ी सी तो वीकनेस, थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं। लेकिन उसको नॉर्मल रूटीन वर्क से मत हटाओ, उसको स्कूल भेजो, उसको समझाओ कि ये नॉर्मल है। एक आध दिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर दे सकते हैं, बहुत से लोग पेन किलर अवॉइड करते हैं। और खाना थोड़ा कम खिलाना है, स्पाइसी फूड कम खिलाना है क्योंकि पेट में ऑलरेडी इतनी गैस बन रही है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पॉटी लगती है, उस समय डायरिया जैसा हो जाता है, वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ठीक है, अब आते हैं 5वें मिथ पे। अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो या तो मुझे बच्चा नहीं होगा या फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये एक मिथ है। पीरियड में मुश्किल से 50